Hello, my lovely, beautiful souls. A very, very, very warm welcome to all of my lovely souls. Stars in Messenger 777 Tarot चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पिक अ सिंबल रीडिंग, जिसका टॉपिक क्या रहेगा? जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो आने वाला मे मंथ है, इस मे मंथ में आपको मदर यूनिवर्स क्या चाहती है कि आपको कौन सी एनर्जी मेंटेन करनी है, कौन सी एनर्जी में आप रहो, कौन सी चीजों को आपको सरेंडर करना है, किस पर्टिकुलर फोकल पॉइंट्स पे आपको फोकस करनी है, ताकि इस मे मंथ को आप एक बेस की तरह यूटिलाइज कर सको। कैसा बेस? जिस बेस को अच्छे तरह से आप प्रिपेयर करोगे तो आने वाले मंथ्स में आपको पॉजिटिविटी दिखेगा, आपके बहुत सारे एरियाज आपके हित में काम करना शुरू कर देगा। और उसके लिए इस मे मंथ में आपको कुछ एनर्जीज जो मेंटेन करनी है, और वो कैसी एनर्जीज हैं वही हम यहाँ पर देखेंगे। ये मे मंथ जो है ये बेस की तरह काम करेगा, बेस नींव की तरह काम करेगा, ताकि इस मे मंथ में जो भी एनर्जी यहाँ पर निकल के आने वाली है, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस यहाँ पर निकल के आने वाली है, वो अगर आप मेंटेन करते हो तो आने वाले दिन, आने वाले मंथ्स आपके लिए काफी कुछ पॉजिटिविटी, काफी कुछ हलचल, काफी कुछ मूवमेंट, काफी कुछ हैप्पीनेस, पीस, हार्मनी लेकर आने वाला है। ये जो भी यहाँ पर निकल के आने वाला है वो एनर्जी आप मेंटेन करोगे मे मंथ में, तो ठीक है। सो ये जो रीडिंग है ये गाइडेंस रीडिंग होने वाली है, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ प्रेडिक्शन रीडिंग में क्या होता है, हम प्रेडिक्ट करते हैं कुछ, लेकिन गाइडेंस रीडिंग में ये होता है कि आप ये गाइडेंस फॉलो करोगे तो ही प्रेडिक्शन फुलफिल होगा। अगर गाइडेंस को आप फॉलो नहीं करते हो देन प्रेडिक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता है गाइस। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर रीडिंग करते हैं। गाइडेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैसे देखना है इस रीडिंग को? सिंबल से देखना है आपको, इंट्यूटिवली देखना है आपको। तो नंबर 1 इज सेक्रल चक्रा सिंबल एंड नंबर 2 इज सोलर प्लेक्सस चक्रा सिंबल। आपको टाइम स्टैम्प्स कहाँ मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। यस गाइस, तो अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस डिवाइन स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल रीडिंग। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप लोगों ने चूज किया है सेक्रल चक्रा सिंबल को देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ये जो मे मंथ है, इस मे मंथ में आपको किस एनर्जी में क्या कुछ करने के लिए मदर यूनिवर्स बोलना चाहती है, कहना चाहती हैं? क्या कुछ एनर्जी आपको मेंटेन करनी है, किस पर फोकस करनी है, कौन सी चीज है, कौन सी वो एनर्जी है जिसको सरेंडर करनी है, सब हर एक गाइडेंस हम यहाँ पर चेक करेंगे कि मे मंथ में आपको कैसे रहना है, कैसे अपने लाइफ को लीड करना है, कैसे सोचना है, कैसे वेलकम करना है मे मंथ को, ताकि ये मे मंथ आपके हित में काम करें, ताकि इस मे मंथ में वो बेस आप क्रिएट कर सको जिस बेस के ऊपर डिपेंड करके आपके आने वाले मंथ्स आपके हित में काम कर सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले तो मैं यहाँ से देखूंगी कि किस चीज पर आपको फोकस करने के लिए कही जा रही है मदर यूनिवर्स, किस चीज पर फोकस करने के लिए बोल रही हैं आपको। For my group number 1 viewers, thank you so much mother universe, thank you and thank you mother universe, thank you mother divine, my spirit team, my spirit guides, please मुझे guide कर दें, thank you so much। किस पर फोकस करनी है? ओके, oh my god ओके, मैनिफेस्टेशन, पेशेंस, हेल्थ, ये आपके फोकल पॉइंट्स होने चाहिए मे मंथ में, ठीक है। रिमेंबर दिस, ये आपके फोकल पॉइंट्स होने चाहिए, विच मीन्स दैट
हर एक एरिया में थोड़े थोड़े जो भी एनर्जीज आप डाल रहे हो डालते जाओ। अगर करियर पे एनर्जी डालना है डालो, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में एनर्जी डालना है डालो, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो एरियाज हैं, इन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहली बात जो है वो है आपकी हेल्थ। आपको आपकी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखनी चाहिए। ठीक है। कुछ हेल्दी हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करो इन द मंथ ऑफ मे, वो ज़रूरी हैं। अगर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो कि आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, सही तरीके से मील नहीं लेते हो, टाइम से खाना नहीं खाते हो, सोते नहीं हो ठीक से, ठीक है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, बहुत देर तक आप फ़ोन चलाते रहते हो, ओके, या फिर बहुत देर तक काम करते रहते हो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत कर रहे हो कि हेल्थ प्रायोरिटाइज, बिल्कुल हेल्थ फोकल पॉइंट में है ही नहीं। गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है, सपोज आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, सपोज आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप को क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए इतना मेहनत कर रहे हो कि आपकी हेल्थ आपके फोकल पॉइंट में है ही नहीं। और अगर कल को आपकी हेल्थ में कुछ भी इश्यूज आ गया ना, तो आपके मैनिफेस्टेशन स्टॉप हो जाएगा वहां पर, आपका को क्रिएशन स्टॉप हो जाएगा वहां पर, क्योंकि आपकी एनर्जी ही नहीं बची रहेगी, आपकी एनर्जी लीक हो जाएगी वहां पर। सपोज माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो, और हेल्थ को डिप्रायोरिटाइज करके, हेल्थ को सेकेंडरी क्या, टर्शरी टर्शरी स्टेज में रखकर आप दूसरे चीज़ों पर फोकस कर रहे हो, तो एनर्जी लीक होने वाली है वहां पर। सही से कुछ भी को क्रिएट नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मे मंथ में हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है। और उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना है कि आप अपने हेल्थ के लिए क्या कुछ कर सकते हो। छोटे मोटे अगर सिम्टम्स आपके होते हैं, जैसे कि काफ़ी टाइम आप बहुत हेडेक से गुजरते हो, ठीक है, सो प्लीज़ गो एंड हैव अ चेकअप। अब तक शायद आप जस्ट नॉर्मली घर पे जो भी टैबलेट्स वगैरह होते हैं वो आप लेते हो एंड सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर कंटिन्यू करते हो। मे मंथ वुड नॉट बी द मंथ जिसमें आपको ये सब कुछ करना है। ठीक है। आपको मे मंथ में डॉक्टर चेकअप के लिए जाना है, अगर कोई भी सिम्टम्स आपको दिखता है तो। ओके। हेल्दी कुछ हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करें। देखो, ठीक है, थोड़ा सा देखो कि आपके रूटीन में कहाँ पर ऐसी ऐसी एनर्जीज आप डाल रहे हो, ऐसे ऐसे काम आप कर रहे हो जिससे आपकी हेल्थ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो रहा है। जैसे कि अगर कोई एडिक्शन में आप हो, स्मोकिंग या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, उसको थोड़ा सा मॉडरेट, उसको थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लाना है, क्योंकि आप बहुत देर तक जागते हो, सुधारो उसको। आप बैठे बैठे काम करते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सुधारो उसको, चेंज करना है। योगा, मेडिटेशन करना है। एक डाइट प्लान करो। अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हो मे मंथ में, वो नहीं चलेगा। जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कहीं पर पहुंचना चाहते हो, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, लेकिन आप एक लूप में हो, जो लूप बिल्कुल भी हेल्दी लूप नहीं है, एट दैट इंक्लूड्स दिस हेल्थ पार्ट। तो अगर ये लूप हेल्दी लूप नहीं है, तो आप कभी भी इस मैनिफेस्टेशन को फास्ट प्रोग्रेस नहीं करवा सकते, कितना भी आप क्यों ना कोशिश करो, कितना भी आप हार्डवर्क क्यों ना दे दो, क्योंकि आप एक लूप में हो जो लूप हेल्दी ही नहीं है। एक हेल्दी लूप में जब आप नहीं हो, तो हेल्दी चीजें कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। आपको हेल्दी लूप में आना है, और हेल्दी लूप क्या है, थोड़ा सा हेल्थ पर फोकस करो, अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत करो, जो आपको विजडम दे, जो आपको पॉजिटिविटी दे। ऐसे लोगों से बातचीत मत करो जो आपके मेंटल हेल्थ पर स्ट्रेस डाल रहे हो, और आपको पता है कि ये कौन लोग हैं। ओके, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, थोड़ा सा कम बात करो, थोड़ा सा कम घुलो मिलो उनसे, उनकी एनर्जी, ताकि आप एब्जॉर्ब ना करो मे मंथ में। ठीक है। एंड हेल्दी हैबिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिम ज्वाइन करना या फिर एक्सरसाइज करना, ये आप डिसाइड करो, मैं नहीं, क्योंकि आप अपने जीवन के मालिक हो। ओके। या फिर को क्रिएटर हो, इफ नॉट मालिक, को क्रिएटर हो, देन आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह सकती, बस मैं तो यूनिवर्स के जो मैसेजेस हैं वो मैं चैनल कर रही हूँ, राइट। और यूनिवर्स, आपके क्रिएटर आपको कहना चाहती हैं कि प्लीज फोकस ऑन योर हेल्थ, इट्स हाई टाइम। तभी जाकर कुछ हो पाएगा यहाँ पर, नहीं तो चीजें स्लो रहेगी। ठीक है।
ये आपको मई मंथ में फोकल पॉइंट, मेन फोकस आपको यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट क्या चीज है कि आपको मई मंथ में सरेंडरिंग एनर्जी में रहना है, पेशेंस एनर्जी में रहना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी सही नहीं होगा मई मंथ में आपके लिए। जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हो, जल्दबाजी में एक्शन ले रहे हो, जल्दबाजी में गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, बिल्कुल भी कोई पेशेंस नहीं है, इट वोंट वर्क। पेशेंस मेंटेन करना है, अंदर भी, इनर सेल्फ में भी एंड आउटर वर्ल्ड में भी, ठीक है, पेशेंस मेंटेन करके चलना है। एंड फोकस करें अपने थॉट्स पर, फोकस करें अपने वर्ड्स पर, क्योंकि मई मंथ में आप जैसे सोचोगे, जो वर्ड्स आप अपने जुबान पर रखोगे, हाई चांसेस आर देयर कि आने वाले दिनों में वही होता वो आपको दिखेगा। तो बी वेरी अवेयर कि कैसे आप थॉट्स रख रहे हो, कैसे आप वर्ड्स यूज कर रहे हो। कभी कभार क्या होता है, मजाक मजाक में हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, जैसे कि मैंने बहुतों को सुना है बोलते हुए, सपोज कोई एक दोस्त है और किसी से ट्रीट मांग रहा है कि अरे तुम्हारी जिंदगी में ये हुआ है तो ट्रीट कब दोगे, और वो बंदा ऐसे बोल रहा है मजाक मजाक में, अरे हम क्या ट्रीट दें, हम तो गरीब हैं। ये मजाक में बोल रहा है वो बंदा, पता है, लेकिन ये भी आपको नहीं करना है। मजाक में भी आप क्या बोल रहे हो, अगर आपको आपके आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी हम कुछ भी बोलेंगे तो वो नेगेटिव ही निकलेगा, तो कुछ मत बोलो, चुप रहो, बस एक स्माइल दे दो, ठीक है, चलेगा। लेकिन ऐसे वर्ड्स को चूज ना करें जो आप, अगर मैनिफेस्ट हो गया तो तबाही हो जाएगी, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को यूज ना करें, ऐसे थॉट्स को यूज ना करें, अवेयर होना है। ओके, ये तीन चीजें फोकल पॉइंट में रखना है, क्योंकि आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में आ रहे हो कब, मई मंथ में। ओके, तो आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, यहां तक कि अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर कैसे सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, खुद को क्या बोल रहे हो, यूनिवर्स को क्या बोल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर वो कार्ड नहीं है लेकिन मैं सुन पा रही हूँ, एनवायरमेंट गाइज, एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर, आप अगर मैनिफेस्टेशन, ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन कुछ कर रहे हो, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स यूज कर रहे हो या फिर प्रे कर रहे हो, ठीक है, कुछ चीजों को हासिल करने के लिए, और इंतजार कर रहे हो कि वो कब होगा कब होगा, इस दौरान, इस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में चूज योर एनवायरमेंट डियर, कि किस एनवायरमेंट में आप खुद को रख रहे हो। एनवायरमेंट मतलब कैसे मूवीज देख रहे हो, जो मूवीज देख रहे हो क्या उस मूवीज में आपको, मूवीज देखने के बाद ज्यादा दुखी हो रहे हो आप, तो वो मूवीज मत देखा करो। कौन से सॉन्ग्स आप सुन रहे हो, जो सॉन्ग्स आपको दुख दे, जो सॉन्ग्स आपको सैडनेस एंड डिप्रेशन के साथ जुड़ रहा है, वो सॉन्ग मत सुना करो। वो एनर्जी आपके मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट करता है। एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैनिफेस्टेशन। आप अपने रूम में कैसे रह रहे हो, इधर उधर क्लटर है, इधर कपड़े हैं उधर कपड़े हैं, व्हाट टू से, मतलब कोई भी क्लियरिटी नहीं है आपके रूम में, आपके स्पेस में, ठीक है, अलाइन नहीं है वो एनर्जी। आपको सही से कपड़े, सही से चीजें रखनी है, थोड़ा सा क्लीन क्लीन करना है, थोड़ा सा क्लिनजिंग रिचुअल मेंटेन करनी है, ठीक है। एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस पर्सन से बात कर रहे हो, कि कौन से मूवीज देख रहे हो, कौन से सॉन्ग्स देख रहे हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो चीज है, जो जो भी मैंने बताया, हेल्थ पे फोकस करना, ठीक है, मॉडरेशन, सेल्फ कंट्रोल पे आना, कि कहाँ पर सेल्फ कंट्रोल करना है ताकि मेरा हेल्थ सही रहे। ओके, पेशेंस एनर्जी, सरेंडरिंग एनर्जी में रहना, नेक्स्ट एनवायरनमेंट पर फोकस करना है, ये सब कुछ। और क्या थॉट्स रख रहे हो, क्या वर्ड्स रख रहे हो, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए कि आपके मैनिफेस्टेशन में प्रोग्रेस, अगर आपको चाहिए या फिर देखना है कि प्रोग्रेस आ रहा है, तो यस, ठीक है। और मे मंथ वुड बी अ वेरी गुड मंथ गाइज, जिसमें आप अगर कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ न्यू इंटेंशन आप सेट करना चाहते हो, मे मंथ वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। यहाँ पर है 8, यहाँ पर भी है 8, 8th ऑफ मे आप कर सकते हो। 8th ऑफ मे, 8 से लेकर 10th ऑफ मे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है 2, 8 से लेकर 10th ऑफ मे, 10th ऑफ मे अक्षय अक्षय तृतीया भी है, राइट। तो कर सकते हो, ठीक है, न्यू इंटेंशन आप सेट कर सकते हो। जो सीड हैं, जो बीज हैं, वो आप प्लांट कर सकते हो, जो सीड है वो आप प्लांट कर सकते हो।
8 से लेकर 10th ऑफ मई के बीच में जो भी न्यू इंटेंशन, जो भी न्यू चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको लेकर आप बैठ सकते हो। कोई न्यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक चूज करके आप शुरू करो वो चीज मैनिफेस्ट करना, ठीक है। ओके, और देखते हैं कैसी एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक आप यूज नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ड वर्क से ही आप चीजों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करें मई मंथ में, ठीक है। शुरू करें कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, या फिर अगर आप किसी और के लिए भी करना चाहते हो कुछ मैनिफेस्ट, कर सकते हो। 8 मई से लेकर 10th मई के बीच में इंटेंशन सेट करें आप, ठीक है। कैसी एनर्जी मेंटेन करना है। ओके, फिफ्थ चक्र अगेन सी, मैंने कहा कि कैसे बातें बोल रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो खुद के साथ, दूसरों के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मई मंथ में आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसको प्लीज लाइटली मत ले, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, ठीक है। आप मजाक मजाक में क्या लोगों को बोल रहे हो, या फिर अगर दूसरों के लिए भी कुछ बोल रहे हो, बहुत सोच समझ कर बोलें, ठीक है। मई मंथ में जैसे कि सपोज आप दूसरों के लिए ऐसे बोल रहे हो कि मुझे लगता है तेरी कभी शादी नहीं होगी, ऐसे कभी कभार दोस्त लोग मजाक मजाक में बोलते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं, आप तो मत ही बोलो कुछ किसी को कुछ भी मत बोलो। अच्छा बोलना है तो जरूर बोलो, बुरा कुछ अगर मजाक में भी बोलना है मत बोलो, ओके। जैसे कि बोलते हैं ना कि माँ सरस्वती बैठ जाती हैं कभी कभार जुबान पे, वो होने वाला है आपके साथ इन द मंथ ऑफ मई। बहुत सोच समझ के बोला करो कि आप क्या बोल रहे हो। वॉकिंग अवे, यस, मैंने कहा कि किस चीज से वॉक अवे करने के लिए बोला जा रहा है आपको, अनहेल्दी हैबिट्स, ठीक है। कहां पर सेल्फ मॉडरेशन नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वहां से जो एनवायरनमेंट आपके मैनिफेस्टेशन से अलाइन नहीं हो रहा है, वहां वहां से आपको वॉक अवे करना है। इम्पेशेंट रेस्टलेस एनर्जी से आपको वॉक अवे करनी है, ठीक है। अगर इम्पेशेंट एनर्जी में आप रहते हो, वॉक अवे करनी है। तो बेसिकली आपको आपको बोला जा रहा है कि आप ना मई मंथ में बैठो कहीं पर और सोचो कि आप जिंदगी को लेकर क्या, अपने जिंदगी को लेकर क्या पिक्चर देखते हो, क्या पिक्चर खुद को गिफ्ट करना चाहते हो। नहीं, मैं गिफ्ट करना, अगर आप मुझसे बोलते हो कि श्रेया मैं गिफ्ट करना चाहती हूँ या फिर गिफ्ट करना चाहता हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अबांडेंट हूँ, हैप्पी हूँ, लव है मेरे जिंदगी में, ठीक है, सब कुछ है जो भी हम चाहते हैं, तो मैं कहूंगी कि वो पिक्चर दिमाग में रख के आप देखो कि उस पिक्चर के साथ अभी आपके अभी के जो सेल्फ हैं, अभी के जो रूटीन है, उस रूटीन में, उस उस एनर्जी में क्या कुछ अलाइन नहीं हो रहा है उस पिक्चर के साथ। जो भी अलाइन नहीं हो रहा है उस चीज से वॉक अवे करो। उस चीज को, मे मंथ विल बी अ वेरी गुड मंथ जहां पर आप उस चीज को टाटा बाय बाय कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, ठीक है। हैप्पी फैमिली, ओके, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ थोड़ा सा कहीं पर घूमने जाओ, ठीक है। अगर आप बहुत बिजी इंसान हो ना, बिल्कुल भी आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो आजकल, क्योंकि आपको कहीं पर पहुंचना है, आपको बहुत सक्सेसफुल बनना है, ये वो, ठीक है। मई मंथ में जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि आपके रूटीन में ना एक ऐसा भी टाइम रखो जहां पर आप फैमिली को या फिर अपनों को टाइम दे रहे हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट चीज जो इस कार्ड के साथ मुझे सुनाई दे रहा है वो ये है कि किसको फैमिली बोल रहे हो, किस पर्सन को फैमिली में इंक्लूड कर रहे हो, वो भी थोड़ा सा देखो। हर एक इंसान जस्ट बिकॉज वो रिलेटेड हैं, जस्ट बिकॉज वो रिलेटिव हैं या फिर ब्लड रिलेशन में है, डजंट मीन कि वो आपके फैमिली हैं। स्ट्रेंजर भी फैमिली हो सकता है। सो किसको आप फैमिली में इंक्लूड करते हो वो थोड़ा सा मई मंथ में देखना है। वो थोड़ा सा देख के आपको प्यार देना है, थोड़ा सा देख के आपको सीक्रेट शेयर करनी है, थोड़ा सा देख के आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी है कि कौन रियल में आपके फैमिली है। क्योंकि हर एक जस्ट बिकॉज ब्लड रिलेशन में है तो फैमिली है, नहीं है, नहीं है डियर, ओके। तो किसको फैमिली बोल रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
जैसे कि मैं ये फील कर पा रही हूँ, मई मंथ में आपको ना मदर यूनिवर्स एक ऐसी एनर्जी में रखना चाहती हैं जो एनर्जी आपके मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइंड रहे। और इसीलिए जैसे कि हर एक कार्ड से मदर यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है कि देखो भाई, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि ताकि डिसअलाइनमेंट ना आए आपके मैनिफेस्टेशन के साथ, और जो एरियाज के एनर्जी में डिसअलाइनमेंट ना आए, अलाइनमेंट रहे, अलाइंड रहे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसको फैमिली बोल रहे हो, किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसको प्यार दे रहे हो, उनसे आपको वापस क्या मिल रहा है? क्या पॉजिटिविटी मिल रही है? क्या सच में फैमिली की तरह वो आपको ट्रीट करते हैं? ये देखो, मई मंथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उन लोगों से क्या एनर्जी मिल रही है वो भी अफेक्ट करने वाला है आपके मैनिफेस्टेशन, आपके को क्रिएशन को। अगर आप किसी को फैमिली मानते हो लेकिन वो हर दिन आपको डिमोटिवेट कर रहा है आपकी जर्नी में, देन नो, कीप डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन। और अगर कोई स्ट्रेंजर है, कोई आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो स्ट्रेंजर है, ठीक है, जो आपके इमीडिएट फैमिली में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको हर दिन पॉजिटिविटी देते हैं, हर दिन आपको आपके खुशियों में ही शामिल होते हैं, एहसास दिलाते हैं आपको कि वो हैप्पी हैं, आपके हैप्पीनेस से ही वो हैप्पी हैं, उनको अलग से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। तो उनको फैमिली बोलो, उनको फैमिली वर्ड में, उनको फैमिली कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रहे हैं और यूनिवर्स से। गाइडेंस क्या है? ओके, टेक योर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। वही चीज है कि किसको फैमिली बोल रहे हो, कौन आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, ये सब कुछ थोड़ा सा देखो और उसके बाद लोगों को ट्रस्ट करो, ठीक है। हर कोई आपके फैमिली मेंबर नहीं है डियर, कि हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ठीक है वो कंसर्न है इसीलिए वो मुझे डिमोटिवेट करे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो जिनसे भी आपको नेगेटिविटी फील होती है, मे मंथ इज द मंथ जहां पर आपको वॉक अवे करना है उन हर एक चीज से, हर एक इंसान से जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो आपके मैनिफेस्टेशन के साथ, आपके विश के साथ, आपकी जिंदगी के पॉजिटिव शुरुआत के साथ अलाइन नहीं हो रही हैं। क्योंकि जब तक आप वॉक अवे नहीं करोगे तब तक वो पॉजिटिव शुरुआत नहीं हो पाएगा आपकी जिंदगी में, नहीं हो पाएगा। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ओके। सो ना बोलना सीख जाओ, ओके। इफ नॉट, अगर उन ऐसे लोग हैं जिनको आप कट आउट नहीं कर सकते जिंदगी से, तो उनसे थोड़ा सा कम बातचीत करें, उनको थोड़ा सा कम शेयर करें चीजें, ठीक है। पे अटेंशन टू योर वर्क, ओके। आप अपने काम पर फोकस करें, आप अपने मैनिफेस्टेशन पर फोकस करें, आप उस मैनिफेस्टेशन पर, उस काम पर आप क्या एनर्जी डाल रहे हो उस पर फोकस करें। आउटकम की बात जब आए वहां पर पेशेंस रखें, वहां पर आप क्या रखें, सरेंडरिंग एनर्जी में रहें, ठीक है। और एक कार्ड मैं देखूंगी, थैंक यू सो मच, बिवेयर ऑफ ग्रीड, ठीक है। ये ग्रीड तभी आता है जब हम आउटकम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, कब होगा, कैसे होगा, जो हमारे पास है उस पर हमारी नजर ही नहीं जाती है। इस एनर्जी को चेंज करना है। आपके पास क्या है ऑलरेडी वो देखो, उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, अगर फील नहीं कर पाते तो ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। एक चीज मैंने बहुत रिसेंटली सुना है, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, ट्रस्ट मी। किसी ने मुझसे कहा है कि एवरी टाइम यू आर अटरिंग थैंक यू टू समवन और टू समथिंग, ठीक है, आप जब भी दिन में थैंक यू बोल रहे हो, याद रखो कि वो एक मोमेंट है जो आपको हेल्प कर रही हैं, या फिर वो पर्टिकुलर मोमेंट आपको हैप्पीनेस दे रही हैं। सो बिफोर यू से कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मेरी जिंदगी ही खराब है, किस्मत ही खराब है, रिमेंबर दैट इस
आज के दिन पर आपने किस किस को थैंक यू बोला है, कितनी बार थैंक यू बोला है? अगर जितनी बार थैंक यू बोला है उतनी बार अच्छी चीजें हुई हैं आपके साथ। सो ग्रीड कब आता है पता है? जब हम प्रेजेंट सेल्फ को नहीं देखते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या कुछ अच्छा है उसको हम फोकस में रखते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम भगवान को बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भगवान जी के सामने आकर उस एनर्जी में आते ही नहीं है जहां पर हम भगवान जी को बोलते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत कुछ है भगवान जी, यस बहुत कुछ है, थैंक यू सो मच कि आपने इतना कुछ दिया मुझे, थैंक यू, आई एम सीरियसली वेरी ग्रेटफुल टू यू। और इतना कुछ दिया है इसीलिए मुझे पता है कि मेरे जो सपने हैं वो भी फुलफिल होंगे। ये होता है एक प्रेम के साथ जुड़ के प्रे करना, मैनिफेस्ट करना। सिर्फ और सिर्फ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो भगवान जी क्या सोचेंगे कि इसके पास ऑलरेडी ये सब कुछ है, लेकिन ये इसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहा है, इसके लिए वो फील ही नहीं कर रहा है कि ये ग्रैटिट्यूड शो करने लायक चीजें हैं। तो अगर ये चीज मिल भी जाती है, क्या गारंटी है कि इसके लिए वो ग्रैटिट्यूड फील करेगा? क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, हमारे जो नीड्स हैं वो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। एक चीज पूरे हो जाते हैं तो नेक्स्ट हम सोचने लगते हैं कि और मुझे क्या चाहिए। हम जीते ही नहीं है, हम जीते ही नहीं है। तो मई मंथ में आपको जीना है, जो आपके पास ऑलरेडी है वो जीना है। मैंने कहा ना कि एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने एनवायरनमेंट में देखो कि कौन सी चीजें हैं जो ऑलरेडी आपके पास थोड़ी बहुत खुशियां दे रही है। जैसे कि आप खाना खा पा रहे हो, फील ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको वो भी नहीं मिलता है, सो वी शुड फील ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। स्प्रेड मैसेजेस ऑफ पीस एंड हार्मनी। आपको बोला जा रहा है कि खुद को भी वही बात करें, वही बात कहें, और दूसरों से भी वही बात करें जिसमें पीस हो, जिसमें हार्मनी हो। मजाक में ही सही या फिर सीरियसनेस में, जो भी आप दूसरों को भेज रहे हो जो एनर्जी, उसमें भी पीस एंड हार्मनी होनी चाहिए। जो आप दूसरों से ले रहे हो उसमें भी पीस एंड हार्मनी होनी चाहिए। अगर दूसरों से आप जो ले रहे हो उसमें पीस एंड हार्मनी नहीं है, उसमें आपको शांति और सुकून नहीं मिल रही है, तो वो एनर्जी आप जिंदगी में मत लाया करो। स्टॉप कर दो, वहां से वॉक अवे करो कि मुझे नहीं चाहिए आपकी एनर्जी। ठीक है? बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। ओ माई गॉड। सो आप अपने मैनिफेस्टेशन में वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, इस मैजिकल वर्ड को, इस मैजिकल स्टेटमेंट को, इस मैजिकल अफर्मेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आपको बोला जा रहा है कि ऑफ कोर्स आप मैंने रिसेंटली इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मुझे चैनल हुआ था और मैंने दिया भी था कि आप यूनिवर्स के साथ काम करो। जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो हम यूनिवर्स के साथ काम करते हैं, इसीलिए हम उसको को क्रिएशन बोलते हैं ना। तो यूनिवर्स के साथ काम करो लेकिन इंडिपेंडेंट करो। मतलब ऑफ कोर्स आप यूनिवर्स के साथ टुगेदर एक साथ आकर काम कर रहे हो, लेकिन इंडिपेंडेंट भी रहो, को डिपेंडेंट नहीं होना है आउटकम पर। ठीक है? एट द सेम टाइम आप अगर इस महीने आप किसी से आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है, या फिर कोऑपरेशन में आपको किसी से काम मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स वो हेल्प ले, ऑफ कोर्स मिलकर काम करें। लेकिन आने वाले दिनों में ये मत सोचे कि हेल्प के बगैर आपका कोई काम होगा ही नहीं, आप अकेले ही काफी हो। हाँ, इस वक्त हेल्प मिल रहा है इस महीने में तो आप ले रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अकेले नहीं काम कर सकते। आपके अंदर दोनों ही एनर्जीज मौजूद हैं, कोऑपरेशन की एनर्जी भी एंड इंडिपेंडेंट सेल्फ की एनर्जी भी। ठीक है? और एक कार्ड प्लीज। लिसन इंटेंटली टू अंडरस्टैंड। मई मंथ में कदम कदम पर आपको साइंस मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटीज मिलेंगे। आपके इंट्यूजन से हो सकता है, बाहर की कोई साइंस से हो सकता है, अचानक से इंस्टाग्राम के रील से हो सकता है, लेकिन आपको हर एक कदम कदम पर आपको गाइड किया जाएगा, कदम कदम पर आपको मैसेज दिया जाएगा। ठीक है? आपको बस सुनना है, समझना है, अनदेखा अनसुना नहीं करना है। ओके ओके, यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आपके एंजल से। फॉरगिवनेस एनर्जी में रहें, फॉरगिवनेस एनर्जी मेंटेन करें। ठीक है?
कोई ग्रज, मैंने कहा ऑलरेडी एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या सोच रहे हो, किस एनर्जी में हो, खुद को किस एनर्जी में रख रहे हो, ग्रज में रख रहे हो तो वो अफेक्ट करने वाला है आपके मैनिफेस्टेशन को, ठीक है। आप पास्ट के बारे में सोच के बुरा फील कर रहे हो, खुद को ब्लेम कर रहे हो, खुद को कंपेयर कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट कर रहे हो, ओके। I acknowledge my fear and I replace it with the insight of awareness, ठीक है। मई मंथ में आप अपने फियर को फेस करो, डिनायल से दूर आओ, ओके। कहाँ पर क्या सही करना है, कहाँ पर क्या कहाँ से वॉक अवे करना है, ओके। कैसी बातें बोलनी है, हेल्थ को कैसे प्रायोरिटाइज आप कर सकते हो, पेशेंस को कैसे मेंटेन कर सकते हो, आपके एनवायरनमेंट में क्या कुछ चेंजेस लानी है, अवेयरनेस आपको उस हिसाब से आपको अवेयरनेस पे काम करनी है एंड फियर को फेस करना है, ओके। सो लास्टली हम यहां से देखेंगे एक कार्ड और इस रीडिंग को हम टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। सरेंडरिंग एनर्जी की बात हो रही है। आप बस अपने साइड से काम करो और बाकी का जो भी है वो यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है। एवरी डे थिंग्स गेट बेटर, याद रखना है मई मंथ में कि हर एक दिन चीजें अच्छी होती जा रही हैं। डजेंट मैटर कि आपको वो दिख रहा है या नहीं, लेकिन हाँ होती जा रही हैं। एवरी डे थिंग्स गेट बेटर। एंड लास्ट एक कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। माई विशेस ग्रो बिग लाइक अ ट्री। मैंने कहा है ना कि एक सीड है जो प्लांट कर सकते हो, अगर कोई विश है तो मैनिफेस्टेशन शुरू कर सकते हो 8 से लेकर 10 मई के अंदर, ओके। एंड ऑलरेडी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ये एनर्जी मेंटेन करोगे तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपके जो मैनिफेस्टेशन जो विश है वो ग्रो हो रहा है, वो प्रोग्रेशन की तरफ जा रहा है, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप लोगों ने चूज किया है सोलर प्लेक्सिस चक्रा सिंबल को देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पर हम क्या देखेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो मई मंथ आने वाला है इसको कैसे आपको वेलकम करना है, कैसे आपको इस मई मंथ में रहना है, खुद के लाइफ को लीड करनी है, कैसे थॉट्स रखने हैं, किस चीज़ को लाइफ से दूर करनी है, कैसे एनर्जीज को अट्रैक्ट करनी है, सब कुछ हम देखेंगे, हर एक गाइडेंस को हम देखेंगे ताकि ये इस मई मंथ को आप अपने हित में कर सको, ताकि ये मई मंथ एक बेस की तरह काम करे, जिस बेस के हेल्प से आप आने वाले मंथ्स में बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले मैं यहां से देखूंगी कि फोकल पॉइंट आपके क्या क्या होना चाहिए, फोकल पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2, कार्ड नंबर 2, सॉरी सिंबल नंबर 2 व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। फोकल पॉइंट्स क्या कुछ होने चाहिए। इंडिविजुअलिटी, लीडरशिप, स्पिरिचुअल करियर, हाँ क्या बात है। ओके तो पहला फोकल पॉइंट क्या होना चाहिए, पहला फोकल पॉइंट ये होना चाहिए कि आप किसी को अगर इंस्पिरेशन बना रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी से इंस्पायर्ड हो रहे हो, मोटिवेटेड हो रहे हो, किसी के टैलेंट्स को देखते हुए आप अपने टैलेंट को ब्रश अप कर रहे हो, बहुत फाइन है, बहुत बहुत कूल है। लेकिन आप कंप्लीटली उनके तरह बनना चाहते हो, अगर ये ख्याल आपके अंदर आते हैं तो ये ख्याल बिल्कुल भी चेंज कर दो। आप अलग हो, समझो इस बात को, आप अलग हो, ठीक है। आपके अलग जर्नी है, आपके अलग ड्रीम्स हैं,
अगर आपके ड्रीम कोई और भी शेयर करता है फिर भी आप अलग हो, आपके ड्रीम की जर्नी अलग होगी, आपके ड्रीम के अचीवमेंट अलग होंगे, ड्रीम के अचीवमेंट के टाइम अलग होगा। आप इंडिविजुअलिटी मेंटेन करो, आप इंडिविजुअल हो, आप अलग हो सबसे। इस चीज को ढूंढने की कोशिश करें। और कैसे ढूंढ पाओगे? जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि क्योंकि क्या होता है कभी कभार ना हम दूसरों को रोल मॉडल बनाते बनाते हम दूसरों की तरह बनते चले जाते हैं, खुद के एसेंस को हम भूल ही जाते हैं। उनकी तरह बनना है मुझे, उनकी तरह बनना है मुझे, उनकी तरह बनना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं होती है। क्यों सही एनर्जी नहीं होती है? क्योंकि जब हम बोलते हैं ना ये चीज कि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनके लाइफ के जो ट्रॉमा है, उनके लाइफ के जो अनप्लीजेंट मोमेंट्स हैं, वो उसको भी हम मैनिफेस्ट करते, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड हो रहे हैं, ऑफ कोर्स वो पर्सन मुझे इंस्पायर कर रहा है, लेकिन मेरी एक अलग जर्नी है। और इस पर्टिकुलर मंथ में, मई मंथ में, आपको अपनी इंडिविजुअल जर्नी को ढूंढना है। और अगर आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है, देन उसमें आप इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके आगे बढ़ो। खुद की इंडिविजुअलिटी को पहचानो कि आप क्या हो, खुद को ना एक्सप्लोर करने की कोशिश करो मई मंथ में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिंदगी में आपको बहुत आगे तक बढ़ना है, अगर जिंदगी में आपको बहुत सक्सेस चाहिए, देन पहले तो मई मंथ में आप अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानो। जब तक नहीं पहचान पाओगे तब तक नहीं होगा, ये काम नहीं बनेगा आपका जो भी काम है। ठीक है, आप क्या हो पहले आप देखो खुद को, आपके शैडो सेल्फ को देखो, आपके लाइट सेल्फ को देखो, कहां पर आपको चेंजेस लाने हैं खुद में वो देखो। किसी की तरह आपको नहीं बनना है, आपको खुद को देखना है, खुद के सेल्फ को आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। खुद के सेल्फ में क्या कुछ सही करना है वो देखो। आपकी पर्पस क्या है, आप किस वजह से बने हो, किस वजह से इस धरती पर आए हो, वो ढूंढा करो। ठीक है, खुद को बिल्कुल भी जजमेंट के नजरों से मत देखा करो मई मंथ में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानो। और उसको कैसे ढूंढ सकते हो आप? उसको आप मेडिटेशन के थ्रू ढूंढ सकते हो, इंट्यूजन के थ्रू ढूंढ सकते हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ को हाँ बोलोगे कि हाँ आई एम रेडी, आप मुझे दिखाओ मैं क्या हूं, आप मुझे दिखाओ यूनिवर्स, आप मुझे बताओ कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर कितना स्ट्रेंथ है। तो यूनिवर्स अपने तरीके से ऑफकोर्स दिखाने वाली है। यूनिवर्स आपके सामने कुछ कुछ छोटा मोटा कुछ वॉर या फिर छोटा मोटा कुछ ऑब्स्टिकल्स लाके रख देंगी। और आप जब उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सेल्फ, आपके इनर सेल्फ कितना ज्यादा पावरफुल है। आप ऑलरेडी स्ट्रेंथ में हो, आपके अंदर हिम्मत है, तो वो आप अनलॉक करोगे। आप अपने बारे में वो जो बात है वो आपको पता चलेगा। तो आपको ढूंढना है। जब तक आप सीख नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स आपको दिखा नहीं पा रही है कि आप हो क्या। और आप दूसरों को दूसरों की तरह बनना या फिर मुझे उनके तरह बनना है, वो जितना सक्सेसफुल है भगवान जी मुझे उतना सक्सेसफुल बना दीजिए, नहीं। आपका अलग सक्सेस, आपके लिए अलग सक्सेस रखा हुआ है। आप अपने जीवन के लीडर बनो। दूसरे आपको किस दिशा पर लेके जाना चाहते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए क्या चाहते हैं, आपके दोस्त आपको क्या बोल रहे हैं, लोग हंसेंगे अगर ये करोगे, ये सब कुछ भूल जाओ। आपको क्या चाहिए, आप हो क्या, नंबर 1 ये पहले ढूंढो। यूनिवर्स को हाँ बोलो कि मैं रेडी हूं, मुझे दिखाओ मैं हूं क्या। नेक्स्ट, मेरा पर्पस क्या है। चाहे लोग हंसे, चाहे मुझे लोग सपोर्ट ना करें, मुझे अपना पर्पस फुलफिल करना है। और ये सोचना, कंपैरिजन बंद करना है, बंद करना है कंप्लीटली। कंपैरिजन बंद करना है, अगर आप कंपेयर करते हो खुद को किसी और के साथ, बंद करना है। अपने यूनिकनेस को पहचानो। जो भी काम, अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई स्पिरिचुअल करियर है, ठीक है, और वो करियर कोई और भी, कोई सक्सेसफुल पर्सन भी वो करियर लीड कर रहा है, और उसको देखते हुए आप उसके ही स्टाइल को कॉपी कर रहे हो, मत किया करो। आपका एक अलग स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि आपकी जर्नी है, आपकी एक अलग यूनिकनेस होनी चाहिए इसमें। ओके, नंबर 2 क्या है, लीडरशिप।
अपने लाइफ का लीडर आपको बनना है। इस वीक में आपके लीडरशिप क्वालिटीज को आपको दिखाना है खुद के लाइफ में। खुद के लाइफ में पहले तो आप लीडर बनो, तभी जाकर आप दूसरों के लाइफ में लीडर बन पाओगे। ओके, खुद को लीड करो। खुद को लीड करो मतलब क्या है कि सही दिशा दिखाओ खुद को, और खुद बैठकर देखो कि आप कहां पर आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। खुद को डांटो, खुद को पेरेंटिंग करो, नहीं ये सही दिशा नहीं है, ऐसे जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। खुद को मोटिवेट करो, खुद के लिए खुद लीडर बन जाओ। आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहां पर जाना है, किस दिशा में जाना है, कौन सा करियर पैथ को अपनाना है, कितना लाइफ पर्पस पर फोकस करना है। अभी सब कुछ आप डिसाइड करोगे। खुद के लिए लीडर आप बनो। जिंदगी का जो डोर है वो आप पकड़ो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिसिव बनो। लीडरशिप क्वालिटीज क्या क्या होता है? डिसिसिव बनना, क्लियरिटी रखना, हिम्मत होना, पर्पसफुल एक्शन, गोल ओरिएंटेड एक्शन, ये होता है लीडरशिप क्वालिटीज। ये अपने जिंदगी में आप इन चीजों को अप्लाई करो। बेसिकली ये मदर यूनिवर्स देखना चाहती है कि ये आप कर सकते हो या नहीं। ये कर पाओगे तो ही जाकर आपको अपनी जिंदगी में आने वाले दिनों में सक्सेस दिखेगा। मदर यूनिवर्स ऐसे कि आपको बोलना चाहती है कि क्या आप ये कर पाओगे, क्योंकि सक्सेसफुल इंसान का ये इंग्रेडिएंट्स होता है। सक्सेसफुल जो इंसान होते हैं ना, उनके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद होना इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले ये इंग्रेडिएंट्स खुद में आप लाओ, या फिर खुद के अंदर ढूंढो इन इंग्रेडिएंट्स को और अप्लाई करो, तभी जाकर सक्सेस का सपना देखो आप। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है बहुत लोग हैं जो अपने स्पिरिचुअल साइट पर ही कोई करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, कोई टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं या फिर एनर्जी हीलर्स बनना चाहते हैं, फॉर दैट मैटर लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल करियर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि टैरो कार्ड रीडर या फिर एनर्जी हीलर्स या फिर रेकी हीलर्स। स्पिरिचुअल मतलब ह्यूमन काइंड को सर्व करना, खुद को पहचान के खुद के पावर से ह्यूमन काइंड को सर्व करना। सो फॉर दैट मैटर ये पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं, आर्मी भी यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, ओके अपने करियर पर इंडिविजुअलिटी की एनर्जी पर टैप इन करके अपने करियर को देखो, अपने करियर पर एक्शन लगाओ, अपने करियर पर एफर्ट्स लगाओ। ठीक है, अगर अभी तक अपने करियर को लेकर आपने बस सोचा है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया है, इस वीक में लो। स्पिरिचुअल जो भी करियर आप बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको और क्या क्या क्वालिटीज आप में लाना है, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, वो डालो और शुरू करो अपना करियर। ऑलरेडी अगर प्रिपरेशन ले रहे हो, देन इस महीने में आपको देखना है कि क्या कुछ क्वालिटीज लैक हो रही हैं। लैक हो रही है तो उन क्वालिटीज को आप सुधारो। ठीक है, क्योंकि ये जो मंथ रहेगा ना, ये मंथ आपके करियर का बेस तैयार करने वाला है। तो आपका करियर कितना सक्सेसफुल बनेगा, आपको करियर में कितना आगे तक आप जा पाओगे, वो डिसाइड करेगा कि आप ये दोनों चीज अपने अंदर कैसे ला रहे हो। इंडिविजुअलिटी को, अपने शैडो सेल्फ को पहचानो, भागो मत, शैडो सेल्फ को हील करो, अपने लाइटर सेल्फ को एनहांस करो, अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानो कि आप कैसे हो, आप क्या हो। किसी और के पाथ पर आप नहीं चल सकते। इंस्पायर हो सकते हो यस, लेकिन उनका ही पाथ, आप उनके ही पाथ पर आपको चलना है। ये इंडिविजुअलिटी नहीं है, और आप इसके लिए बने नहीं हो। आप लीडर होने के लिए बने हो, आप फॉलोअर होने के लिए नहीं बने हो। इसको पहचानो, और तब तक नहीं पहचान पाओगे जब तक आप अपनी इंडिविजुअलिटी को हग नहीं करते, एम्ब्रेस नहीं करते हो कि मैं अलग हूं, मेरी जर्नी अलग है, मेरा स्टाइल अलग होगा, मेरा करियर अलग हो सकता है, क्योंकि मैं अलग हूं, मैं अलग कुछ करने के लिए आई हूं। इस चीज को आपको एम्ब्रेस करना है। लीडरशिप क्वालिटीज खुद के लाइफ में दिखाना है कि लोग कितना भी मुझे मेरे सपनों से, मेरे पर्पस से दूर करने की कोशिश करें, कितना ही लोग क्यों ना मुझे क्रिटिसिज्म्स दे, नेगेटिव कमेंट्स दे, नेगेटिव बातें बोले, मैं लीडर हूं। लीडर को बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो लीडर क्या अपना काम छोड़ देता है? नहीं ना, वो एनर्जी आपको मेंटेन करनी है। ठीक है, खुद पर भरोसा, ओके वो करनी है। कहाँ पर गलत हो रहे हो वो चेक करके वो सही करना, ये होता है लीडर
एक लीडर का काम, अपने लिए लीडर बनो पहले तो, फिर दूसरों के लिए लीडर बन पाओगे। पहले अपने अपने आप को देखो कि क्या आप खुद को लीड कर पा रहे हो सही तरीके से। अगर नहीं तो दूसरों को क्या लीड करोगे। पहले खुद के लिए लीडर बनो। मई मंथ में वो इंपॉर्टेंट आ रहा है, एक बेस जैसे कि हो रहा है आपके करियर के लिए। अंडरस्टैंड दैट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपकी एनर्जी कैसे आपको मेंटेन करनी है, किस एनर्जी में आपको रहना है। ये हो गया आपके फोकल पॉइंट्स, ठीक है। अभी एनर्जी देखते हैं। किसी की तरह बनना नहीं है गाइस, किसी की तरह बनना नहीं है। ऑल टाइड अप जर्नी। ओह माय गॉड। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। और बॉटम ऑफ द डेक है 6 चक्रा। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ही इंट्यूटिव हो। और हाँ, कुछ यहाँ पर वैसे भी लोग हैं जो मिस्टिसिज्म, ओकल साइंसेस में करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर्स, एनर्जी हीलर्स, इंट्यूजन से लोगों को हील करना, साइकोलॉजिस्ट, बातों से लोगों को हील करना, ऐसे भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर, फॉर दैट मैटर डॉक्टर, एनजीओ चलाना या फिर एनजीओ के साथ जुड़ना, ये कुछ करियर पाथ्स मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मई मंथ पे आपको किस एनर्जी में रहना है। मई मंथ पे आपको इस एनर्जी में रहना है कि आपको जर्नी से प्यार हो रहा है। आउटकम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जर्नी से प्यार है। ये जो जर्नी मैं तय कर रहा हूं अपने करियर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, फॉर दैट मैटर ये स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी, इस जर्नी में मेरे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहे हैं, मुझे जो भी विजडम मिल रहा है, इसको बड़ा मैं इसकी इसके मजे ले रही हूं, मैं मजे ले रहा हूं मैं, ठीक है। जर्नी में इन्वेस्टेड रहो, डेस्टिनेशन में नहीं। कब डेस्टिनेशन मिलेगा, कब आएगा, कब आएगा। आप डेस्टिनेशन पर फोकस करोगे तो टाइड अप फील करोगे, क्योंकि जर्नी लंबी है आपकी जिंदगी में। और ये जर्नी जो लंबी है, ये ऐसे ही नहीं लंबी है, ठीक है। इस जर्नी में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। इस जर्नी में आपको वो बनना पड़ेगा जो आप अभी सोच भी नहीं रहे हो। आप वो बनोगे इस जर्नी में। जब आप डेस्टिनेशन में पहुंचोगे ना, तो आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, आप अलग ही बन जाओगे। बट वो बात तो अलग है, बहुत बड़ी बात हो रही है यहाँ पर वो। लेकिन मई मंथ में किस एनर्जी में रहना है। मई मंथ में आपको जर्नी से प्यार करना है। क्या हासिल हो रहा है इस जर्नी में, उस पर फोकस ना करके आप क्या दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, और क्या देना चाहिए। ये जर्नी आपको क्या कुछ सिखा रहा है। अगर चीजें स्लो हो रही है तो इससे क्या सीखने को मिल रहा है। अगर चीजों में उतना ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं, आपको लग रहा है कि उतना ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं, उतना ज्यादा हलचल नहीं है, तो यहाँ पर क्या मुझे सिखाया जा रहा है। तो जर्नी से प्यार करो। जर्नी से जब आप प्रेम करते हो तो जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाता है। और वो प्रोसेस को जब आप प्यार करोगे ना, तो कब आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा हम बहुत बार बोलते हैं ना कि जब हम किसी चीज के लिए इंतजार करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि टाइम बीत ही नहीं रहा है। बट जब हम एंजॉय करते हैं कहीं पर, तो ऐसा लगता है कि टाइम कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। वही बात यहाँ पर हो रही है। आप जिस भी जर्नी में हो, जिस भी करियर जर्नी में हो या फिर लव जर्नी में हो, जिस भी जर्नी पर हो आप, ठीक है, उस जर्नी पर फोकस करो, उस जर्नी से प्यार करो, ठीक है। डेस्टिनेशन कहाँ पर, कब पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, सही से पहुंचोगे या नहीं, ऐसे एनर्जी में रहना है कि मुझे नहीं पता कहाँ पर मैं पहुंचने वाली हूँ। मुझे जर्नी बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये जिस जर्नी से हम गुजर रहे हैं ना, इस जर्नी में जो भी हम ढूंढ रहे हैं, जो भी हमको मिल रहा है, जितना भी हमको मिल रहा है, वो बहुत है और मुझे उससे प्यार है। मैं इस जर्नी पर हूं क्योंकि मुझे इस जर्नी से प्यार है। मुझे मैं काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे काम से प्यार है। इस काम से, इस करियर से मुझे आगे क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे काम से प्यार है, मुझे प्रेम है। जिस चीज को मैं, जो भी एनर्जी मैं डाल रही हूँ, प्रेम से डाल रही हूँ या फिर प्रेम से डाल रहा हूँ, उसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है गाइज। आपकी पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, इस एनर्जी में रहना है, जर्नी से प्यार करना है, आउटकम पर फोकस नहीं।
ठीक है। एंड प्रेम से जुड़ना है मे मंथ में, प्रेम से जुड़ना है। प्रेम मतलब क्या है, किस एनर्जी को प्रेम कहा जाता है? सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लव? नो। लवर लव? नो। स्पाउस लव? फैमिली लव? नो। प्रेम से जुड़ना मतलब हर एक काम जो भी आप कर रहे हो प्रेम के साथ कर रहे हो, ठीक है। आप नहा रहे हो तो भी प्रेम के साथ नहा रहे हो, अवेयरनेस के साथ नहा रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में रह के नहा रहे हो। आप खाना खा रहे हो, जल्दबाजी में खाना खा के इधर उधर जो भी है, ठीक है, ऐसे तैसे खाना खाकर आप उठ रहे हो, वो प्रेम नहीं है, वो ग्रैटिट्यूड एनर्जी नहीं हो रही है। वहां पर आपको प्रेम के साथ जुड़ना है। खाना भी खा रहे हो तो स्लोली खाओ, खाना भी खा रहे हो तो उसमें भी आप देखो कि उसका टेस्ट कैसा है, ग्रैटिट्यूड शो करो कि वो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ठीक है। खाना खाने के वक्त अगर आप फोन चलाते हो वो बंद करो, टीवी देखते हो वो बंद करो, अवेयर नहीं रहते हो तब, ठीक है, अवेयरनेस रहो। जब जो काम जब आप कर रहे हो ना उसके साथ कुछ और करना बंद कर दो आप लोग, मे मंथ में स्पेशली, ठीक है। सपोज आप अपने मम्मा के साथ बात करो, ठीक है, और फोन चलाते चलाते आप बात कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ आप बोलो ना मैं सुन रही हूँ, या फिर मैं सुन रहा हूँ, मत करो। किसी से बात करो तो बस बात करो, उस मोमेंट को आप एक्सपीरियंस करो। वो मोमेंट फिर से कभी नहीं आने वाला है, कभी भी नहीं आने वाला है। आप फिर से मम्मा के साथ बात कर सकते हो, लेकिन वो जो मोमेंट है, वो जो पल है, वो फिर से कभी नहीं आने वाला है। उस मोमेंट की मौत होने वाली है, जिसको हम डेथ कार्ड बोलते हैं। मैं कल फिर से रीडिंग करूंगी आपके लिए, लेकिन ये जो रीडिंग है ये फिर से नहीं करूंगी मैं, मतलब इस टॉपिक पर फिर से रीडिंग कर सकती हूँ, लेकिन ये जो मोमेंट है, ये जो कार्ड है, ये हो सकता है कल फिर से ना आए। तो इस करंट सिचुएशन को एंजॉय करनी है, प्रेम से जुड़नी है, प्रेम के साथ जुड़ना है आपको, ठीक है। लोगों को मदद करनी है। कौन आपको नेगेटिव क्या बोल रहा है, कौन आपको क्रिटिसिज्म दे रहा है, उस पर फोकस ना करें। आप प्लेट में क्या सर्व कर रहे हो उस पर फोकस करें। लोग हैं, लोग तो कुछ कहेंगे ही, आप कुछ अच्छा सर्व करो तो भी कहेंगे, आप कुछ गलत सर्व करो तो ही करेंगे, लेकिन आप प्यार दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप प्रेम के साथ जुड़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है मे मंथ में। ओके, चलिए यहां से देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है और क्या कुछ आपको ध्यान में रखना है। बिवेयर ऑफ ग्रीड, जो कि मैंने बताया आपको जर्नी पर फोकस करनी है। आप जब डेस्टिनेशन पर बार बार फोकस कर रहे हो ना, तो वहां पर वो एनर्जी ना ग्रीडी एनर्जी हो रही है बेसिकली, ठीक है। इस एनर्जी में मत रहो, जर्नी पर फोकस करो। आप क्या दे रहे हो उस पर फोकस करो, आप अपने एसेंस को देखो। पे अटेंशन टू योर फिनेंसेस, ओके, कितना खर्च कर रहे हो, कितना सेविंग्स कर रहे हो, उस पर थोड़ा सा फोकस करनी है मई मंथ में, ठीक है। ओ माई गॉड, सी यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। और मैंने कहा ही कि क्रिटिसिज्म की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। लोग आपको क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, उस पर सोचो कि क्या ये वैलिड है। अगर वैलिड है तो उस पर काम करो, लीडर बनो तब, और कहाँ पर आपको चेंजेस लानी है वो करो। और अगर आपको दिखता है कि नहीं ये क्रिटिसिज्म इनवैलिड है, लोग मुझे नेगेटिविटी भेज रहे हैं, तो वहां पर उसको एक्सेप्ट मत करो, उसको फिल्टर कर दो और प्रेम के साथ जुड़ो। ऐसा भी नहीं करना है कि वो बस आपको क्रिटिसिज्म दे रहे हैं तो उनके साथ झगड़ा कर रहे हो, नहीं, आपको किसी को कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। आपको बस खुद को आप क्या दे रहे हो वो देख लो। वो क्रिटिसिज्म इनवैलिड क्रिटिसिज्म आपके तरफ भेज रहे हैं तो ठीक है, एक्सेप्ट मत करो, आप बस प्यार दे दो, ठीक है। वहां पर भी आप बस थैंक यू बोल दो कि थैंक यू, मैं देखूंगी, जरूर देखूंगी। जरूरी नहीं है कि आपको देखना ही है, लेकिन वहां पर उनके साथ झगड़ा करना भी जरूरी नहीं है, ये बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। या फिर सपोज, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा कि उनको थैंक यू बोल दो, क्योंकि जब आप प्यार से किसी को समझाने भी जाओगे ना, कभी कभार क्या होता है कि वो लोग समझते ही नहीं है, ठीक है। आप प्यार से अगर बोलते भी हो ना, समझाते भी हो ना कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है आप गलत तरीके से ले रहे हो, मैं तो ऐसे चीजों को करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो लेते नहीं है, वो समझते नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप उनको थैंक यू बोल दो, क्योंकि आप विजडम तो प्रोवाइड करोगे, लेकिन अगर वो रेडी ही नहीं है रिसीव करने के लिए, तो वहां पर एनर्जी लीक होने वाली है, और एनर्जी लीक करके क्या फायदा है ना। तो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। नेक्स्ट चीज जो कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, एक चीज है, एक चीज है, एक बात है जो कि मैंने डाउनलोड किया अभी के अभी आप लोगों के लिए। सपोज आप जो भी आप काम करते हो, सपोज आपका कोई यूट्यूब चैनल है, ठीक है, सपोज, या फिर इंस्टाग्राम पेज है, और आप सपोज एक मेकअप आर्टिस्ट हो, या फिर मेकअप में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो मेकअप चैनल में, मेकअप करके, ठीक है, लेकिन आप कुकिंग में बहुत अच्छे हो, ओके, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप मेकअप चैनल क्रिएट करोगे तो ज्यादा आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेकअप चैनल ओपन करने से सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, तो आपने भी ओपन कर लिया मेकअप चैनल, गलत करोगे। आप किस में अच्छे हो? आप कुकिंग में अच्छे हो, तो कुकिंग चैनल ओपन करो। ये होता है इंडिविजुअलिटी, ठीक है। ये चीज मैंने चैनल किया, आई डोंट नो, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लो, लेकिन ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकता है, ठीक है, कि आप दूसरों को देखते हुए कि उनके चैनल में इतना सब्सक्राइबर्स हैं क्योंकि उनका चैनल इस जॉनर में है, तो हमको भी वो इस जॉनर में चैनल ओपन करना है, तो मुझे भी उतने सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। नहीं, आप इंडिविजुअलिटी फॉलो करो, आपको भी सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, लेकिन आपको इंडिविजुअलिटी फॉलो करनी है। आप किस में अच्छे हो वो काम किया करो, ठीक है। चलो यहां से भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है मई मंथ के लिए। बी रिलैक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट, यस, रिलैक्स हो जाओ, जर्नी पर फोकस करो, एंड इंडिविजुअलिटी अगेन, इंडिपेंडेंट यहाँ पर मुझे इंडिविजुअलिटी की ही वाइब दे रही है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली सोचो, इंडिपेंडेंटली काम करो, इंडिपेंडेंटली एनर्जी देने की कोशिश करो। मुझे उनके तरह बनना है ये मत किया करो, कंप्लीटली उनके तरह बनना है ये मत किया करो। उनके कुछ गुड क्वालिटीज हैं जो कि देखकर इंस्पायर हो रहे हो और खुद पर काम करो, अच्छी बात है, लेकिन कंप्लीटली उनकी तरह ही मुझे बनना है वो सोच ही गलत है, क्योंकि कभी नहीं हो सकता है डियर, कभी नहीं हो सकता है ये। कभी भी नहीं हो सकता है। एक्ट फ्रॉम योर इनेट विजडम, यस, आप ऑलरेडी विजडम रखते हो, उस विजडम के हिसाब से काम करें, अपने विजडम को प्रोब करें और अपने विजडम को साथ रख के काम करें। लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने पहले ही बताया, यूनिवर्स ने पहले ही आपको वो गाइडेंस दे दिया मई मंथ के लिए कि आपको मई मंथ में जर्नी पर फोकस करनी है, प्रेजेंट पर फोकस करनी है, ठीक है। लिव एज अ फुल्ली कॉन्शियस बीइंग, प्रेम के साथ जुड़े, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके। मई मंथ में आप कैसे काम कर रहे हो, आप कैसे अपने ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ठीक है, कैसे प्लान कर रहे हो, वहां पर जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि आप ना थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें, एक न्यू डायरेक्शन से लाइफ को देखें। अगर अभी तक आप सपोज आउटकम पे, डेस्टिनेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो पर्सपेक्टिव चेंज कर लो, डायरेक्शन चेंज कर लो, जर्नी पर फोकस करो। अगर अब तक आप कॉन्शियस होकर काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो ये इस विजडम को आप अपनाओ और कॉन्शियस होकर प्रेम के साथ जुड़ के काम करो। लीडर बनो, डायरेक्शन दो खुद को, न्यू न्यू डायरेक्शन दो खुद को, कैसे आप खुद के टैलेंट्स को, कैसे आप खुद के इंडिविजुअलिटी को अनफोल्ड कर सकते हो, खुद को डायरेक्शन दो। ऑफ कोर्स उसके लिए सोचना पड़ेगा, ऑफ कोर्स उसके लिए खुद के साथ बैठना पड़ेगा, खुद को मी टाइम देना पड़ेगा कि मुझे इस चीज पर करियर बनानी है तो कैसे करें, किस न्यू डायरेक्शन पर करने से, क्या कुछ न्यू इंग्रेडिएंट ऐड करने से मेरा करियर और ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। किसी की तरह नहीं बनना है, आप खुद का एक न्यू डायरेक्शन बनाएं, खुद का एक अलग यूनिक डायरेक्शन बनाएं और उस डायरेक्शन में चले, लीडर बने, ठीक है जी। ओके और भी देखते हैं कार्ड्स, यहां से देखते हैं एक कार्ड।
सरेंडर, आपको सरेंडरिंग एनर्जी में रहना है। आपको कैसे होगा, कब होगा, डेस्टिनेशन पर कब रीच करेंगे, डेस्टिनेशन कैसा होगा, इंडिविजुअलिटी को फॉलो करेंगे तो डेस्टिनेशन मिलेगा या नहीं, सरेंडर कर दो। बस किस एनर्जी में रहना है, इस एनर्जी को मेंटेन करो और आउटकम सरेंडर कर दो। इस एनर्जी को मेंटेन करोगे, आउटकम बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, जितना सोचा इससे कई ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। ठीक है, और खुद को ना कंपैरिजन, फ्रीडम यहाँ पर है, खुद को ना कंपैरिजन एंड इस इंडिविजुअलिटी में ना होना, इस एनर्जी से खुद को मुक्त करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो पहुंच नहीं पाओगे जहां पर पहुंचना चाहते हो नहीं पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि आप दूसरों के स्टाइल को अपनाना चाहते हो, नहीं होगा। अगर सिंपली आप सपोज आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप नीट क्लियर करना चाहते हो या फिर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, और आप दूसरों के स्टाइल को अपनाना चाहते हो, दूसरे जैसे पढ़ाई करते हैं आप वैसे पढ़ाई कर रहे हो, नहीं, नहीं होगा। आपको इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी है, आपको खुद एक न्यू प्लान बनानी है, एक न्यू रूटीन बनानी है, न्यू डायरेक्शन बनानी है। दूसरों से पूछना ही बंद कर दो कि तुम किस रूटीन फॉलो कर रहे हो भाई, वो क्या रूटीन फॉलो कर रहा है, वो आपके लिए भी फायदेमंद होगा, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं हुआ है। आपको खुद का रूटीन खुद बनाना है, खुद के प्लानिंग खुद बनाने हैं, खुद का लीडर बनना है। आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आप लीडर बनने के लिए आए हो इस धरती पर। ठीक है, तो जर्नी पर फोकस करें कि ऐसा होता है ना कि सपोज आपके फील्ड में भी कुछ सक्सेसफुल लोग होंगे जिनके बारे में आप बहुत पढ़ते हो, जानते हो, और खोज लगाने की कोशिश करते हो कि उन्होंने क्या रूटीन फॉलो किया है, उन्होंने जो रूटीन फॉलो किया है वो उनको हेल्प किया है, जरूरी नहीं है कि वो आपको भी हेल्प करने वाला है। आपको ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करके आपको इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी है। वहां पर खुद एक रूटीन बनाओ, देखो वो आपके लिए काम करा या नहीं, नहीं काम करा तो चेंज करो, लेकिन खुद करो। वो इंस्पायर्ड हो जाओ ऑफ कोर्स कि ऐसा भी हो सकता है, इंस्पायर्ड होकर उस इंस्पिरेशन को खुद के तरह मोल्ड करो। ठीक है, उस इंस्पिरेशन को खुद के तरह मोल्ड करो और उसके बाद फिर काम करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली हम यहां से देखेंगे कुछ कार्ड्स। मैजिक स्टार्ट्स विथ मी, यस, बिकॉज ऑफ योर इंडिविजुअलिटी। मैजिक आप में है, और जब तक आप इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस नहीं करोगे तब तक मैजिक स्टार्ट नहीं होने वाला है। आई लव फ्लोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स, अगेन आपको जर्नी पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, मे मंथ में आपको कहा जा रहा है कि फील लव्ड, प्रेम के साथ जुड़े, खुद को प्रोटेक्ट करें, एंड ये अफर्मेशन बहुत यूज करें, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।